हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। डेली आंसर राइटिंग में आज हम देखेंगे GS1 का एक क्वेश्चन जो कि हमें एस श्रीवास्तव जी ने पूछा है। और उन्होंने बोला है कि इस टाइप के क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। और इसमें ये पूछ रहे हैं कि ऐसे टॉपिक के जो सवाल आते हैं उन्हें हम किस तरह से अप्रोच करें कि मैक्सिमम एंगल कवर हो जाएं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे पहले आपको इंट्रो में देना होता है कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है क्रिटिकली एग्जामाइन करने के लिए क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर कंटेम्प्रेरी इंडिया में, है ना। आपको ना पास्ट की बात करनी है ना फ्यूचर की बात करनी है, अभी प्रेजेंट की बात करनी है। और क्या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले कर रहे हैं, है ना, और वो कहाँ तक इसमें सफल हैं, है ना। उनके रोल का इवेल्युएशन हमें करना है, एग्जामिन करना है। तो इसमें आप डिफरेंट एंगल में देखिए, पॉलिटिकल स्फीयर में वुमेन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, इकोनॉमिक स्फीयर में, सोशियो कल्चरल स्फीयर में, इंटरनेशनल स्फीयर में, एग्रीकल्चरल स्फीयर में। इस तरह से इसके आपको डिफरेंट एंगल से आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम कोई भी एक कोट लिख सकते हैं। सिंपल सा कोट लिख दें। स्वामी विवेकानंद का कोट था कि कोई भी जो बर्ड है वो एक पंख से नहीं फ्लाई कर सकती, है ना। या कोई भी अगर कार है या कार्ट है ना, वो एक पहिए पर नहीं चल सकता। जीवन की गाड़ी जो है वो दो पहियों पर चलनी चाहिए, यानी मेल एंड फीमेल ना, मैन एंड वुमेन दोनों अगर मिलकर तरक्की करेंगे तभी प्रोग्रेस होगी। तो एक सिंपल से कोट से आप शुरू कर सकते हैं। फिर आते हैं बात वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने हमेशा ही हर वॉक ऑफ लाइफ में, है ना, पिछली सेंचुरी की बात करें चाहे भी प्रेजेंट की बात करें, अच्छा काम किया है ना। और समाज की प्रगति में इनका मेजर रोल रहा है। अब करेंट वर्ल्ड में इनके क्या क्या रोल हैं, है ना। सबसे पहले तो जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो आजकल कर क्या रही हैं, क्यों ज़रूरत पड़ गई, है ना। ज़रूरत किस वजह से, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है ना। वुमेन आज भी बहुत पीछे हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से। हम देखेंगे अगर डिजिटल डिवाइड की बात करें, लिटरेसी की बात करें, है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, सब में वुमेन अपने मैन काउंटर पार्ट से पीछे हैं। तो ये वुमेन ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही हैं, उनका मेन मकसद क्या है, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, वुमेन का अपलिफ्टमेंट। फिर जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो वुमेन का, ताकि वुमेन जो है घर से बाहर निकले और अपना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करें, है ना, अपना जो इकोनॉमी को अपना योगदान दें, ठीक है। मोरल प्रोग्रेस हो वुमेन की, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस हो वुमेन की, है ना, मेंटल प्रोग्रेस हो, ठीक है। और जितने भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं समाज में, सोसाइटी में, जितने भी वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे ये अपनी राय देती हैं, है ना। अपने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन उन पे काम करती हैं, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, है ना, या इमोरल ट्रैफिक हो, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब को वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं। तो ये तो हो गया मेजर रोल आजकल के वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम सेक्टर वाइज देखते हैं, पॉलिटिकल स्फीयर में इनका क्या रोल है ना। पॉलिटिकल स्फीयर में इनका रोल, इकोनॉमिक स्फीयर में, सोशियो कल्चरल स्फीयर में। और फिर हम उसको देख लेंगे कौन कौन से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हम साथ में देखते चलते हैं। अगर हम पॉलिटिकल स्फीयर की बात करें तो हमें जो है 73rd और 74th अमेंडमेंट का हम इसमें मेंशन कर सकते हैं कि उसने 33% वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया। इसके अलावा हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम NCW की बात कर सकते हैं, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ना ऑन जितने भी पॉलिसी मैटर होते हैं उनके ऊपर। ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है जो भी मैटर वुमेन को अफेक्ट करेंगे उन सारी बातों में। इसके अलावा कहीं भी कुछ होता है तो ये संज्ञान ले लेती है वुमेन के अगेंस्ट कुछ भी होता है तो। और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को बोलती है भी आप इस पर एक्शन लीजिए। फिर हम देखते हैं कई सारे, जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी में एक वुमेन विंग होती है ना, यूथ विंग होती है। तो उसी तरह वुमेन विंग जो होती है वो वुमेन का अपलिफ्टमेंट के लिए सोचती है, तो वो भी एक तरह से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हम इकोनॉमिक स्फीयर में देख लें तो इकोनॉमिक स्फीयर में आपको बहुत अच्छा नाम पता होगा, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, है ना। ये किसने शुरू किया था, आप कमेंट करके बताएं। तो इकोनॉमिक स्फीयर में ये क्या चाहते हैं, ये वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, ताकि जो है जो सेवा तो है, ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की सबसे बड़ी एक तरह से NGO है जो वुमेन के अपलिफ्टमेंट, वुमेन वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रही है। इकोनॉमिक स्फीयर में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल है कि वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो, है ना, मटेरियल प्रोग्रेस करें वुमेन। आज भी हमारे यहाँ अगर बात करें जो वुमेन एम्प्लॉय हैं उसका मोर देन 90% जो वुमेन एम्प्लॉयड हैं वो किस में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इसलिए वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल स्फेयर में जैसे जितने भी सोशल एवल हैं, जितने भी समाज में कुरीतियाँ हैं, है ना, सोशल एवल्स को काउंटर करती हैं।
सोशो कल्चरल स्फेयर में जो कल्चरल अपलिफ्टमेंट है ना, ग्लोबलाइजेशन का जो बुरा प्रभाव कल्चर वगैरह पे पड़ रहा है, उसको भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं। जैसे इसमें आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल जाएगा, जो भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है ना, जितने भी जैसे ये आपका ट्रिपल तलाक हो गया या कुरीतियाँ हैं मुस्लिम समाज में, तो जो महिलाओं को अफेक्ट करती हैं, उसमें भारतीय मुस्लिम महिला लोग जो है आंदोलन, ये जो एनजीओ है वो काम करता है। इसके अलावा जो इनके पर्सनल लॉ है, मुस्लिम लॉ, पर्सनल लॉ, उसमें भी अगर कुछ कुरीतियाँ तो बीएमएमए उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है और महिलाओं का पक्ष रखती है। अगर विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो इनका भी कल्चरल विंग है एक, है ना, दुर्गा वाहिनी, है ना, रितंबरा जी, साध्वी रितंबरा उसकी हेड थी। तो ये सोशल अवेल हो गया, है ना। सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, कम चाइल्ड मैरिज हो जाती है लड़कियों की, कम इन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता, तो इस तरह के एवेल्स पे सोशो कल्चरल स्फीयर में विमेन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं। अब एग्रीकल्चर स्फीयर में एक बहुत बढ़िया एनजीओ है मकाम, है ना, आपने नाम सुना होगा मकाम। यह महिला किसान अधिकार मंच। ये महिला किसान के जितने भी मतलब, देखिए अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो उसका 60 से 70% जो वर्क फोर्स है, 60 से 70% वर्क फोर्स है वो होता है वुमेन का। वही मजदूरी करती हैं, क्योंकि मान लीजिए बिहार यूपी के जो मजदूर चले जाते हैं दूसरे स्टेट में मजदूरी करने, तो यहाँ के जो खेत हैं उन पर काम करने वाला आपको महिला ही मिलेंगी, चाहे झारखंड की बात कर लीजिए या बंगाल की बात कर लीजिए आप। तो ये जो विमेन है, इनका जो राइट है लैंड होल्डिंग पे, अगर इनकी राइट की बात करें तो केवल अपने देश में 10% से 12% ही ऐसी विमेन होंगी फार्मर जिनके पास अपना लैंड होल्डिंग होगा। बाकी सब ऐसे ही हैं, मतलब उन फार्मर्स को कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है। गवर्नमेंट की जितनी भी फार्मर्स रिलेटेड स्कीम है उसमें उनको कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये जो मकाम है, मकाम जो एनजीओ है या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कह लें, ये क्या करता है, ये वुमेन फार्मर को टीच करता है ना, अवेयर करता है उनके राइट्स के बारे में, उन्हें समझाता है और इनकी मदद करता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल स्फीयर में आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, है ना, उसमें महिलाओं का बड़ा योगदान था। वो पेड़ से लिपट के खड़ी हो गई थी, पेड़ को नहीं कटने दिया था। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल स्फीयर में, है ना, जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में एक ऑर्गेनाइजेशन बना था और इसको बनाया था मार्गरेट कजन ने। ये जो था वो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड था, वुमेन एजुकेशन और वुमेन का अपलिफ्टमेंट, इसी के ऊपर ये ध्यान देता था, लिटरेसी प्रोग्राम। इसके अलावा आज ये क्या कर रहा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन वुमेन को दे रहा है, क्राफ्ट की ट्रेनिंग दे रहा है, इसके अलावा लिटरेसी प्रोग्राम करा रहा है, एडल्ट वुमेन का भी माइक्रो क्रेडिट स्कीम समझा रहा है। तो ये हो गया एजुकेशनल स्फीयर में जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन उनका रोल। हम देख देंगे उन्हें क्रेडिट छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना सिखा रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल स्फीयर में बात करें तो एक बहुत बढ़िया इसका एग्जांपल हो जाएगा इंडियन वुमेन साइंटिस्ट एसोसिएशन। जो जितनी भी वुमेन साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना एसोसिएशन बना रखा है ना। एक तरह से ये एक एनजीओ है जो कि डे केयर उनके बच्चों के लिए, महिला साइंटिस्टों के बच्चों के लिए उनको हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, नर्सरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे देश की बाकी महिलाएं हैं उनमें साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप करने के लिए भी ये काम करता है और उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट हो हमारी बच्चियों का, लड़कियों का, उस पर भी ये काम करता है। तो ये तो सारे हो गए हमारे मेजर रोल, क्या रोल कर रही हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं उनका इवैल्यूएशन पर, मतलब भैया इतना कितना अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया। एक टर्म है ग्लास सीलिंग। इसमें होता है कि विमेन जो हैं या वो एक मैक्सिमम हाइट तक ही जा सकती हैं हायरार्की में, उसके ऊपर वो नहीं जा सकती। तो मतलब ये जो सीलिंग है उसके ऊपर ये क्रॉस नहीं कर सकती। तो आज भी ग्लास सीलिंग जो है, अगर आप कभी कॉर्पोरेट में देख लीजिए या किसी पॉलिटिकल पार्टी में देख लीजिए, एक्सेप्ट कांग्रेस जिसकी खुद ही, और मतलब पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर को छोड़ दें, उनका जो सेंटर है मायावती जी होगी बीएसपी में, या आपकी टीएमसी में होगी आपकी ममता और दीदी, और सोनिया गांधी भी कांग्रेस में। उनके अलावा और कोई दूसरा तीसरा महिला आज तक तरक्की नहीं कर पाया। अगर हम 17 लोकसभा की बात करें तो अभी तक का ये मैक्सिमम है वुमेन का पार्टिसिपेशन लोकसभा में, है ना। इस बार 78 वुमेन थी और लास्ट लोकसभा में 65 थी। तो आज़ादी के 70 साल बाद भी हम 33% नहीं ला पाए वुमेन को लेजिस्लेचर में। अगर 78 की बात करें तो केवल 14.4% ही है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको दिख रहा है कितना ज़्यादा है। अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है हमारे देश में, अगर प्री कोविड की बात करें 2019 में जो था वो 23.5% था, है ना, कितना कम है जी। और फिर हम अगर बात करें डिजिटल डिवाइड की,
आज हमारे यहाँ डिजिटल डिवाइड की बात करें तो इंटरनेट यूज़र अगर हमारे यहाँ 100 लोग हैं तो उसमें जो है केवल महिला जो है वो केवल 33 ही हैं, बाकी के 67 वो हैं पुरुष। तो इतना ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है और आगे डिजिटल इंडिया में सब कुछ डिजिटली हो रहा है आजकल। तो आज भी हम देखते हैं, और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें वुमेन का, अगर इंडिया में वुमेन का कंट्रीब्यूशन जीडीपी की बात करें तो केवल 17% है और ये ग्लोबल एवरेज 34% है। तो हमें दिख रहा है कि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन काम तो कर रही हैं, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है हर स्टेट में, है ना। तो हम देख सकते हैं वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अपना काम तो कर रही हैं, और लेकिन दिक्कत यह है कि इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही, और अगर ये इतने इफेक्टिव होते तो अभी वुमेन की पोजीशन इतनी डाउन ना होती। तो कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा चुका है और बहुत कुछ करना बाकी है, अलॉट मोर नीड टू बी डन। इस तरह से हम पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड कर सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो आप बता दीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता दें। थैंक यू।